नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग स्क्रैप के अलग अलग फील्ड के बारे में हमेशा काम करते रहते हैं और लाइसेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बताते रहते हैं। तो आज एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या बैटरी स्क्रैप का काम अवैध तरीके से होता है या नहीं। देखिए, बैटरी स्क्रैप जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अलग टाइप का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर आप पहले हम बता दें आपको कि अवैध तरीके का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी काम वैध तरीके से भी होता है, अवैध तरीके से भी होता है। मेन ये है कि आपकी मेंटेलिटी क्या है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। आप सही तरीके से काम करना चाहते हैं या गलत तरीके से काम करना चाहते हैं। सही तरीके से काम कीजिएगा तो लॉन्ग टर्म में आप टिक पाइएगा, सर्वाइव कर पाइएगा, आपकी कंपनी चलेगी। शॉर्ट टर्म में काम कीजिएगा तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पैसा कमा के फिर आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी या चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, क्योंकि इलीगल काम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, क्योंकि लोगों के नज़र में आप आइएगा ही आइएगा, ये फैक्ट है। तो बैटरी का जो बिजनेस है वो अगर आप लीगल तरीके से करना चाहते हैं बैटरी स्क्रैप का, तो इसमें कुछ लाइसेंसेस आपको होना चाहिए ताकि आप ये काम कर पाएँ। सबसे पहले तो आप एक अपना कंपनी बनाइए, चाहे वो पार्टनरशिप डीड हो या प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर ये दोनों में से कोई एक आप चूज़ करते हैं तो अच्छा है। पार्टनरशिप में जैसे 2 आदमी से भी आप काम चला सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में भी आप 2 आदमी से काम चला सकते हैं। अपनी कंपनी का पैन कार्ड बनाइए, अपनी कंपनी का पैन बनाइए, अपनी कंपनी का टैन बनाइए, करेंट अकाउंट खुलवाइए। ये 3 चीज़ पहले करवाइए। ऑफिस या गोडाउन थोड़ा सिटी से दूर लीजिए, और गोडाउन के जो भी आप लीजिएगा लीज पे लीजिए या रेंट पे लीजिए, वो आपका ही है। तो रेसिडेंशियल एरिया में ना रहे तो अच्छा है, थोड़ा अलग हटके रहे या इंडस्ट्रियल एरिया में रहे तो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जब आप गोडाउन ले रहे हैं तो गोडाउन को दिखा के आप उसके वहाँ पे फायर लाइसेंस का एप्लीकेशन कीजिए, जो कि आपका DIC ऑफिस से होगा। यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बोल के एक ऑफिस होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे जाके आप अपना जो कंपनी बनाए हैं उसके नाम से गोडाउन का जो रेंट लिए हैं वो पेपर लेके प्लान, जो मैप आउट प्लान होता है कि हाँ इसका प्लान कैसे आप काम कीजिएगा, कहाँ स्टोर कीजिएगा, कहाँ रखिएगा, कहाँ स्क्रैपिंग को डिसमेंटल कीजिएगा या बेच दीजिएगा, वो पूरा प्लान बना के जमा देना पड़ता है। तो आपको फायर का लाइसेंस लेना पड़ेगा DIC ऑफिस से, और पोल्यूशन का भी आपको डिस्ट्रिक्ट में DIC ऑफिस में एप्लीकेशन होता है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक का काम अगर कुछ होता है वहाँ पे तो 440 का कमर्शियल इलेक्ट्रिक आपको लेना पड़ेगा। तो फायर, पोल्यूशन और इलेक्ट्रिक का परमिशन, अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है, प्लस प्रॉपर प्लानिंग कि आप इसको कीजिएगा तो डिसमेंटल कीजिएगा तो इससे जो चीज़ें निकलेंगी उसको क्या कीजिएगा, किस तरीके से डिकम्पोज कीजिएगा। सॉलिड लाइसेंस अगर आप उसको किसी जगह पे ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एयर लाइसेंस, फायर लाइसेंस, ये सारा चीज़ आपको लगेगा। कम से कम 6-7 लाइसेंस आपको लगेगा। उसके बाद आप चाहें तो बैटरी का आराम से डिसमेंटलिंग का काम कर सकते हैं, और लीगल तरीके से बता रहा हूँ, ताकि मान लीजिए बहुत बार जो छोटे छोटे कबाड़ी वाले काम करते हैं बैटरी का, तो उनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर पुलिस आ जाती है या पुलिस छापा मार देती है, पुलिस रेड कर देती है। तो भाई साहब, पुलिस अपना काम करेगी ही करेगी। आप जो हमने तरीका बताया लाइसेंसेस का, अगर ये सारा कुछ लेके आप प्रोसेस से काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई अगर आता भी है तो वो चीज़ देखेगा, डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। अगर आपके पास सारा कुछ है तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। मगर आपको लीगल तरीके से काम करना है और आगे जाना है, लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ना है, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे आपको एक सुविधा और भी होगा कि अगर मान लीजिए आप बैटरी स्क्रैप अभी जो मान लीजिए आप जहाँ तहाँ से खरीद रहे हैं कबाड़ वालों से और काम चला रहे हैं, मगर अगर जैसे ये लाइसेंस हमने जो बताया 5-6 लाइसेंस, कंपनी, पैन, टैन, उद्यम, आपका ISO 14000, फिर से फायर, सेफ्टी, पॉल्यूशन, ये 7-8 लाइसेंस अगर आपके पास हो जाता है बैटरी स्क्रैप के लिए, तो आप गवर्नमेंट के भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, रेलवे में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, आप MES में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कहीं से भी आप रजिस्टर्ड होके गाड़ी का पुराना स्क्रैप या टावर का पुराना बैटरी का स्क्रैप, ये सारा कुछ परचेज करके आप बहुत अच्छे तरीके से और सिस्टम से अपने काम को चला सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन था कि वैध तरीका या अवैध तरीका, इस पर हमने अपना पॉइंट क्लियर रखा और आपको ये भी बताया कि अगर आपको बैटरी का स्क्रैप का काम करना है तो आपके पास क्या क्या लाइसेंस होना चाहिए ताकि आप ये बिजनेस कर पाइएगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए हमारे नीचे कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम लोग देखेंगे किस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आया है या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस बना के आपके सामने लाएंगे ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो
और आप इस चैनल को देखते रहिए। इसी तरीके से आपके रोज़गार को, आपके बिजनेस को बढ़ाने में हम अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा ही लगातार कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।